क्यों लगाई एक माँ ने 50 करोड़ की बोली अपने बेटे और उसके पति के नाम? कौन सी नई मुसीबत में डाल देगा श्वेता का प्लान? नशे में होने वाली थी अनिका से कौन सी भूल, और कैसे उतारेगी अनिका श्वेता के सर से प्यार का भूत? तुम एक ऊंचे खानदान की खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की हो। राहुल जैसे कई लड़कों के ख्वाबों ख्यालों में आने वाली लड़की हो तुम। तुम्हें पता भी नहीं होगा कितने लड़के तुम्हारे साथ एक डेट पर जाने के लिए मर रहे होंगे। अगर सिर्फ राहुल के साथ रहना ही तुम्हें खुशी देता है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो चाह कर भी कभी तुमसे दूर नहीं जा पाएगा। अनिका के लिए ये सलाह श्वेता को देना बहुत ही आसान था, क्योंकि श्वेता के केस में सामने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लड़का खड़ा था। अनिका की ये थियरी सुनकर श्वेता अपनी बहन को समझ नहीं पा रही थी, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि अनिका की थियरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर लड़कियां चाहें तो लड़कों को अपने वश में कर सकती थीं। दीदी, क्या ये सचमुच मुमकिन है? देखो तुम्हारी तरफ, तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और काफी बड़े खानदान की बेटी हो। राहुल जैसे लड़कों को काबू में रखना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। तो क्या डिसाइड किया है तुमने? वापस अंदर चलें? नहीं, रहने दीजिए उसे वहीं पर। मुझे लगता है जब कपड़े पुराने हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं, उन्हें फेंक देना ही अच्छा है। श्वेता के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका को हंसी आने लगी। दोनों बहनें साथ में हंस पड़ी। गाड़ी में बैठते हुए श्वेता ने अनिका से कहा, अब तक मैं राहुल को इतना तो जान गई हूँ कि वो अपने फायदे के लिए मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। फिर मैं भला उस जैसी लड़की को क्यों प्यार करूं? और कुछ ही दिनों में राहुल से कहीं ज्यादा अच्छे और सच्चे लड़के से मिलूंगी। वैसे भी वो इतना हैंडसम तो नहीं था। क्यों दीदी? हैंडसम छोड़ो, मुझे तो तुम्हारा वो पागल दोस्त थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था। चलो दीदी, किसी अच्छी सी जगह पर जाते हैं और थोड़ी वाइन पीते हैं। चलो, आज दिल्ली की शामत आने वाली है। उन्होंने गाड़ी एक वाइन शॉप के बाहर खड़ी की। जैसे ही गाड़ी रुकी, श्वेता जल्दी से गाड़ी के बाहर निकली और वाइन शॉप से 3 बड़ी वाइन की बोतल लेकर वापस आई। श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी, किसी भी होटल में जाने से अच्छा है कि हम 2 बहनें आज पूरी दिल्ली को ही अपनी होटल बना लें। यहीं पास में एक तालाब है, चलो उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठते हैं और चिल करते हैं। तालाब के पास पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। दोनों बहनें तालाब की सीढ़ियों पर बैठीं। जैसे ही अनिका ने वाइन के 2-3 सिप लिए, उसे लगा कि उसे अब सब कुछ डबल डबल दिख रहा है। पास बैठी श्वेता ने वाइन की बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और चिप्स के पैकेट से थोड़ी चिप्स निकालकर अपने मुंह में रख दी। श्वेता, मुझे एक बात बताओ, तुम जब मेरे साथ उस डांस हॉल से निकली थी तब तक तुम अकेली थी। फिर हम जब ये तालाब के किनारे आए तब भी तुम अकेली थी, और अब अचानक तुम 2 क्यों हो गई हो? और मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से मेरी बहन श्वेता कौन है? तुम या फिर तुम? वाह दीदी, अब समझी। मेरे ख्याल में तुम शराब के मामले में अभी भी बच्ची हो। श्वेता के मुंह से बच्ची शब्द सुनते ही अनिका को कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें झपकाना शुरू कर दिया। फिर अचानक ही खड़ी हो गई। अपने पर्स से फोन निकालकर उसने तेजी से एक नंबर डायल किया। मिस अनिका, कैसी हैं आप? मिस्टर मारवा, आई एम ड्रंक। तो क्या आपने मुझसे परमिशन लेने के लिए फोन किया है, या ये बताने के लिए फोन किया है, या फिर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी शराब का बिल भर दूं? रोहित की ये बात सुनते ही अनिका को गुस्सा आ गया। आप मेरे लिए शराब खरीदेंगे? अगर मैं चाहूँ तो अभी की अभी पूरी वाइन शॉप खरीद लूं। अच्छा, आपके पास इतना पैसा है तो बताइए, और क्या क्या खरीदना चाहती हैं आप? मैं आपको खरीदना चाहती हूँ मिस्टर रोहित मारवा। अनिका ने रोहित से कहा था कि वो उसे खरीदना चाहती थी। रोहित बिना कुछ कहे मुस्कुराने भी लगा था। रोहित को लगा कि शायद अनिका के प्यार का इजहार करने का तरीका कुछ अलग ही था। मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय योर सन। वॉट? आई वॉन्ट टू बाय योर सन। क्या 50 करोड़ ठीक रहेंगे? अनिका ने जब 2-3 बार अपनी स्क्रीन पर टाइप किया तो फोन अचानक कट गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज अनिका को हो क्या गया था। जब वो हॉल में आया तो उसने देखा चिराग मेहता कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था। हेलो सर, क्या आप और कुछ देखना चाहते हैं इस फाइल में? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है कि कोई लड़की है जो मेरे दोस्त के बेटे को खरीदना चाहती है 50 करोड़ में। ऐसी ऑफर का क्या मतलब हो सकता है? मुझे पता है कि मिस अनिका की एक छोटी सी बेटी है, लगभग आर्यन की एज की। मुझे लगता है कि वो आपके नजदीक इसलिए आना चाहती है ताकि बड़ी होकर वो अपनी बच्ची की शादी आपके बेटे से करा सके।
गेट आउट। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मेरी नहीं मेरे दोस्त की बात है, और जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो मिस अनिका नहीं है। ऑफ कोर्स सर, आप भला क्यों मिस अनिका की बात करने लगे? ये कहते हुए चिराग वहां से चला गया। तभी रोहित ने देखा कि अनिका का फोन फिर से बजने लगा था। इस बार रोहित ने सोच लिया था कि अगर अनिका ने फिर से ऐसी कोई बात की तो वो अनिका को एक मुंह तोड़ जवाब देगा। हेलो, साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? अनिका नशे में करने वाली थी एक और बड़ी गलती, जो उसे हमेशा के लिए अपने बेटे से कर देगी जुदा, या तकदीर खेलेगी कुछ ऐसा खेल जो बढ़ा देगी अनिका और रोहित के बीच नजदीकियां। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।